हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेट या फैट लॉस के लिए दो बातें बेहद इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है डाइट और दूसरी वर्कआउट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्कआउट पर कि आपको वर्कआउट कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और वर्कआउट के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इफ़ेक्टिव और मैक्सिमम फैट लॉस रिजल्ट ले पाएँ। इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके आप फैट लॉस के साथ साथ अपना मसल मास भी बढ़ा पाएंगे और ये बढ़ा हुआ मसल मास आपके फर्दर फैट लॉस में हेल्प करेगा क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कर देगा। आपको अपने मैक्सिमम फैट लॉस रिजल्ट के लिए कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों वर्कआउट अपने वेट लॉस रिजीम में इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन मसल मास और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन नामों को सुनकर कुछ फीमेल्स को ये लगेगा कि ये वीडियो उनके काम का नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि चाहे आपको फैट लॉस के सबसे बेहतर रिजल्ट लेने हो, चाहे आपको अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में लाना हो, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसके लिए बेहद कारगर तरीका है। और आपको पता होना चाहिए कि आजकल बॉलीवुड की ऑलमोस्ट सभी फीमेल सेलिब्रिटी अपने आप को फिट और परफेक्ट शेप में रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़रूर फॉलो करती हैं। फ्रेंड्स, मुझे रोज़ाना ऐसे ढेरों कमेंट आते हैं कि सर मैं रोज़ सुबह उठकर 2 घंटे रनिंग करता हूँ, फिर आधे घंटे योगा करता हूँ और शाम को भी करीब 1.5 घंटे मैं जिम करता हूँ और पहले मेरा वज़न कुछ कम हुआ था लेकिन अब मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको समझना होगा कि वेट लॉस के शुरुआती रिजल्ट्स तो कोई भी बड़ी आसानी से ले सकता है, लेकिन मुश्किल होता है वेट लॉस गोल तक पहुँचना, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग 80-20 रूल फॉलो नहीं करते हैं। यानी आपको 80% एफर्ट लगाना चाहिए करेक्ट नॉलेज प्राप्त करने के लिए कि आपको वेट लॉस के लिए क्या, कब और कैसे करना चाहिए, जो कि आप हासिल कर सकते हैं मेरे चैनल के वीडियोस को देखकर। और दूसरा, आपको 20% एफर्ट लगाना चाहिए उन बातों को फॉलो करने के लिए जिसे फॉलो करके आप बड़ी आसानी से अपना वेट लॉस रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको केवल 20% एफर्ट ही करने पड़ेंगे। आमतौर पर आपको वेट लॉस टीवी के वीडियोस देखना शायद बोरिंग लगता हो और शायद आप ये वीडियो भी स्किप कर करके देख रहे हो, तो यहीं आप चूक जाते हैं 80% एफर्ट लगाने में। और दूसरा काम आप बखूबी करते हो, यानी जहां 20% एफर्ट करना होता है वहां आप उससे भी ज़्यादा एफर्ट करते हैं, जिम में ज़्यादा समय बिताते हैं और फिर भी वेट लॉस के रिजल्ट नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पर आप में से काफ़ी लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि 1 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा समय तक वर्कआउट करने पर आपके शरीर में कैटाबॉलिक हार्मोन कॉर्टिसोल एक्टिव हो जाता है और जब ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है तो आपका फैट लॉस की जगह आपका फैट गेन हो सकता है या आपका मसल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इसलिए आप में से जो भी लोग फैट लॉस को टारगेट कर रहे हैं, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपका कोई भी वर्कआउट सेशन, चाहे वो कार्डियो हो चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 1 घंटे से ज़्यादा समय का कभी भी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि वेट लॉस को नॉर्मली वेट लॉस जर्नी कहा जाता है क्योंकि ये एक लंबी जर्नी होती है। ये एक मैराथन रेस की तरह होती है। इसमें आपको शुरुआती बढ़त बनाने पर नहीं बल्कि अपने वेट लॉस गोल पर फोकस करना चाहिए। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि आपको दिन में 2 या 4 घंटे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल दिन में 2 बार 40 मिनट का समय निकालना होगा, यानी सुबह 40 मिनट और शाम को भी 40 मिनट, यानी कुल 80 मिनट मात्र। यानी एक दिन में केवल 1.5 घंटे से भी कम समय देकर आप अपना इफेक्टिव फैट लॉस रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही स्वीट स्पॉट होता है। इससे कम या ज़्यादा समय तक वर्कआउट करके आप अपना रिजल्ट केवल कम ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं शुरुआती बढ़त बनाने पर नहीं बल्कि वेट लॉस गोल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह आपको करनी होगी 40 मिनट की फास्टेड कार्डियो और शाम को करना होगा आपको 40 मिनट का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लेकिन केवल एक ये लाइन सुन लेना मात्र काफ़ी नहीं होगा एक अच्छा फैट लॉस रिजल्ट लेने के लिए, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। इसके लिए आपको वीडियो भी पूरा देखना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना वर्कआउट प्रोटोकॉल इस तरह का फॉलो कर रहे हैं कि सुबह आपकी बॉडी होगी फैट लॉस जोन में और शाम को आपकी बॉडी होगी मसल बिल्डिंग जोन में।
फ्रेंड्स, फास्टेड कार्डियो के बारे में तो मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है, फिर भी इन शॉर्ट मैं कुछ बातें आपसे यहाँ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको एक अर्ली और लाइट डिनर लेना है जिसमें कार्ब्स की क्वांटिटी कम होगी और प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा। और आप चाहें तो कुछ अमाउंट में आप हेल्दी फैट्स भी ले सकते हैं और सैलड्स तो आपको लेने ही चाहिए। और इस डिनर को नॉर्मली आपको सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। इस डिनर के बाद अगर आप एक छोटी सी सिंपल वॉक कर लें तो भी अच्छी बात है। अब सुबह उठकर आपको फास्टेड स्टेट में 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करनी है, जहां आपकी स्पीड होगी 5.5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की। जी हाँ, आप इस स्पीड को फिटनेस ट्रैकर में ट्रैक कर सकते हैं या ट्रेडमिल पर भी। लेकिन अगर आप पार्क या आउटडोर्स में वॉक करते हैं और स्पीड को ट्रैक करना चाहें तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि आपको 30 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी है। हालांकि आपको चलना पूरे 40 मिनट तक है। इस वॉक पर जाने से पहले आपको किसी भी प्रकार की कैलोरी युक्त चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप किसी भी प्रकार की कैलोरी युक्त चीज़ें कंज्यूम कर लें तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, बल्कि आपके ग्लाइकोजन स्टोर से एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जबकि हम चाहते हैं कि आपके फैट स्टोर से एनर्जी आपको प्रोवाइड की जाए। आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में एनर्जी देने के लिए केवल 2 ही स्टोर्स होते हैं। पहला ग्लाइकोजन स्टोर्स, जिसे आप कार्ब स्टोर भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है फैट स्टोर। कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैं रनिंग या स्किपिंग क्यों नहीं करूं, क्योंकि उसमें तो कम समय में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। तो आपको समझना होगा कि हमारा गोल कैलोरी बर्न करना नहीं है, बल्कि फैट बर्न करना है। स्किपिंग या रनिंग में बेसिकली आपकी कैलोरीज बर्न होती है ग्लाइकोजन स्टोर से, क्योंकि फैट स्टोरेज इतनी ज़्यादा कैलोरीज इतने कम समय में प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। इसलिए मैक्सिमम फैट लॉस के लिए हम वॉकिंग में भी मैक्सिमम उसी स्पीड तक वॉक करते हैं जिस स्पीड में हमारा मैक्सिमम फैट लॉस होता है बॉडी के फैट स्टोरेज से। और चूंकि आपने अर्ली डिनर किया होता है और ओवरनाइट आप फास्ट कर चुके होते हो और आपने किसी भी प्रकार की कैलोरी चीज़ों को कंज्यूम नहीं किया होता है, इसलिए मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके फैट स्टोरेज से ही आपकी कैलोरी बर्न होगी, क्योंकि आपका ग्लाइकोजन स्टोर काफ़ी हद तक डिप्लीट हो चुका होता है। और ब्रिस्क वॉक के दौरान भी शुरुआती 10 से 15 मिनट के बाद आपका मैक्सिमम कैलोरीज फैट स्टोरेज से आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आप चाहें तो ब्रिस्क वॉकिंग के पहले ग्रीन कॉफ़ी या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, लेकिन बिना दूध और बिना शक्कर के, ताकि आपको कैलोरीज न मिले और आपका फास्ट भी ब्रेक न हो। ऐसा करके भी आप अपने फैट लॉस के मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं। ब्रिस्क वॉक के अलावा आप ट्रेडमिल वॉक तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप इलेप्टिकल्स या स्टेशनरी बाइक साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको अपनी स्पीड और इंटेंसिटी उतनी ही रखनी है जितनी आप ब्रिस्क वॉकिंग में रखते हैं। और बाद में जब जिम खुल जाएं और अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो आपको ये तीनों बदल बदल कर फॉलो करने चाहिए। ब्रिस्क वॉक या फास्टेड कार्डियो करने के बाद जब आप घर पर पहुँचे तो आपको तुरंत ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको आधे घंटे इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगले आधे घंटे तक भी आपका मैक्सिमम फैट लॉस हो रहा होता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट में आप एक बैलेंस मील ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं शाम के वर्कआउट रिजीम की, यानी 40 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जिम ज़रूर बंद है, लेकिन आप घर पर भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग, जिसमें आप बॉडी वेट ट्रेनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप डंबल्स और बिना किसी भी इक्विपमेंट के होम वर्कआउट करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए मेरा ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको 5 बेस्ट वर्कआउट बताए हैं जो कि आपको मैक्सिमम फैट लॉस के लिए बेहद इफ़ेक्टिव होते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में जहां जिम बंद है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको एक पेयर एडजस्टेबल डंबल का ज़रूर लेना चाहिए, जिसे आप मेरे ऑनलाइन वेट लॉस स्टोर पर जाकर भी बाई कर सकते हैं। वहां आपको इसके काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको एक आइडिया के लिए मैं बता दूं कि आप एक 15 kg या 20 kg तक का एडजस्टेबल डंबल सेट ले सकते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर आप एडिशनल प्लेट्स भी अलग से बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यूँ तो डंबल्स के साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बेहद अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर मसल ग्रुप की एक एक्सरसाइज आप ऐसी ज़रूर करें जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में हो और जिसमें ऑलमोस्ट कंपाउंड मूवमेंट हो,
और ऐसा करके ही आप फैट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल आर्म के दिन में आपको इंक्लूड करना चाहिए स्टैंडिंग डंबल बाइसेप कर्ल और स्टैंडिंग डंबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। बैक की एक्सरसाइज में आपको डंबल डेडलिफ्ट या स्टैंडिंग डंबल रो फॉलो करना चाहिए और चेस्ट की एक्सरसाइजेस के दिन आपको डंबल चेस्ट प्रेस करना चाहिए, जिसे आप बेंच पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और फ्लोर पर भी। लेग डे में आपको फॉलो करना चाहिए डंबल स्क्वाट और डंबल लंजेस और शोल्डर्स डे में आपको फॉलो करना चाहिए स्टैंडिंग डंबल शोल्डर प्रेस। यहाँ आपने गौर किया होगा कि मैंने एब्स की कोई भी वर्कआउट आपको नहीं बताई और आपको भी पता होना चाहिए कि एब्स की एक्सरसाइजेस करके आप ज़्यादा फैट लॉस के रिजल्ट्स नहीं ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको देखना चाहिए मेरा ये वीडियो और आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको अभी ही बताया था कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरसाइजेस करनी है और आपको कंपाउंड मोमेंट वाली एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन काफ़ी एथलेटिक पोजीशन होती है और इस पोजीशन में आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं तब आप अपने एब्स को भी इनडायरेक्टली ट्रेन करते हैं। केवल आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि हर एक्सरसाइजेस के दौरान आपको अपना कोर टाइट और एंगेज्ड रखना है। मैंने यहाँ जितनी भी एक्सरसाइजेस का नाम आपको बताया है, आप इन एक्सरसाइजेस के नाम चाहें तो यूट्यूब में सर्च करके इसके करेक्ट फॉर्म वाले वीडियोस देख सकते हैं और एक सही फॉर्म और टेक्निक में इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके ही आप एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। नॉर्मली आपको इन एक्सरसाइज के 8 से लेकर 12 रेप्स तक करने हैं और ऐसे आपको 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। और मैंने आपको हर मसल ग्रुप की केवल एक एक्सरसाइज बताई है जो आपको ज़रूर इंक्लूड करनी है। इसके अलावा भी आपको 3 से 4 एक्सरसाइजेस और उसी मसल ग्रुप की ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी रेस्ट और रिकवरी के हिसाब से वीक में 1 से 2 दिन तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से गैप ले सकते हैं, यानी वो आपका रेस्ट डे होगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से 1 घंटे पहले आप प्री वर्कआउट में फ्रूट्स की एक सर्विंग ले सकते हैं और अगर सनसेट ना हुआ हो तो आप ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। इस तरह एक अच्छा प्री वर्कआउट मील और ड्रिंक लेकर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रख सकते हैं, जो आपको अच्छे रिजल्ट दिलाने में हेल्प करेगी। जिस दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करें उस दिन उसके बाद आपको वे प्रोटीन शेक ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको वे प्रोटीन शेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके इंसुलिन को स्पाइक करता है। तो अगर आप भी ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद एक हाई प्रोटीन डाइट ले लेनी चाहिए और उसके बाद आपको लेना चाहिए केसीन प्रोटीन, क्योंकि फ्रेंड्स ये होता है एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन जिसमें प्रोटीन की मात्रा तो आपको उतनी ही मिलती है जितनी आपको वे प्रोटीन में मिलती है, लेकिन ये स्लोली रिलीज होती है और इंसुलिन स्पाइक इसमें काफ़ी कम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैंने फास्टेड कार्डियो में 40 मिनट्स बताया था वो तो आप एग्जैक्ट 40 मिनट फॉलो करें, लेकिन मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो आपको 40 मिनट्स बताया है वो एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है। आप 30 मिनट से लेकर 55 मिनट तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बेहद फ़र्क होता है। आप एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में अपना वर्कआउट बंद नहीं कर पाएंगे। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि 55 मिनट से ज़्यादा समय तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के 40 मिनट पहले एज ए प्री वर्कआउट आप चाहें तो सिट्रुलिन मैलेट 2:1 भी ले सकते हैं। ये एक वैसो डायलेटर होता है जो कि आपको बेहद अच्छा पंप भी दिलाता है और आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस भी सुधारता है। वैसे तो इसे कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल ले सकता है, लेकिन अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके बीपी को भी लोअर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बताया गया, चाहे वे प्रोटीन हो या केसीन प्रोटीन या सिट्रुलिन मैलेट, इसे आप मेरे ऑनलाइन वेट लॉस स्टोर पर जाकर आसानी से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। वर्कआउट के सबसे बेहतरीन प्रोटोकॉल्स तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिए हैं, पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जाननी ज़रूरी है कि अगर आप वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको कैलोरिक डेफिसिट ज़रूर फॉलो करना होगा, क्योंकि बिना कैलोरिक डेफिसिट फॉलो किए आप चाहे कितनी भी अच्छी वर्कआउट कर लें आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कैलोरिक डेफिसिट, कार्ब साइकिलिंग, प्रोटीन सोर्सेस
प्रोटीन कैसे हेल्प करता है फैट लॉस में, भूख कम करने के 21 टिप्स, माई फिटनेस पाल ऐप यूज करके कैसे कैलोरिक डेफिसिट फॉलो करें, राइस और रोटी कैसे और कितना खाएं ताकि आप इफेक्टिव फैट लॉस कर सकें, चाय कैसे आपका वजन बढ़ाता है और कैसे चाय पीकर आप अपना वजन घटा सकते हैं। ऐसे डाइट से रिलेटेड वीडियोस भी आपको ज़रूर देखने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम फैट लॉस के रिजल्ट ले सकें। लेकिन अगर आप बिना गलती किए जल्द से जल्द किसी एक्सपर्ट यानी मेरे सुपरविजन और गाइडेंस में अपना फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट करना चाहिए मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। फ्रेंड्स, अगर आप सुबह या शाम केवल एक ही समय टाइम निकाल पाते हैं वर्कआउट के लिए और अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम में वर्कआउट प्रोटोकॉल कैसा हो ताकि आप अपना मैक्सिमम फैट लॉस रिजल्ट ले सकें तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।